जय श्री राम। मैं राजेश ठाकुर अपने अनुभव और काल्पनिक विचारों को आपके साथ साझा करता हूँ। आज का विषय है माटी के देह, माटी का संसार, माटी से मोह। क्या है जिस संसार में हम सब रहते हैं, ये सारा संसार इसी माटी से बना है। उदाहरण के लिए अगर आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, इंसान देख रहे हैं, पशु पक्षी देख रहे हैं, ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हैं, बड़ी इमारतें, ये सारी चीज़ें इसी मिट्टी से बनी हैं। इस दुनिया में आश्चर्य करने वाला कोई भी चीज़ किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया। इन सभी को प्रकृति ने सहेज के रखा था और हमने उन सहेजे हुए तत्वों से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कई सारी चीज़ें बनाई। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि माटी का देह है, ये माटी ही है जो इस शरीर को बनाई है। और इन संसार में मिलने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जिनसे हमारा मोह होता है, वो सभी इसी माटी के हैं। और उस मोह के वश तथा उसके अहंकार में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि एक दूसरे से पूर्णतः स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, जो सरासर गलत है। एक व्यक्ति जब इस धरती पर आया, भौगोलिक दृष्टि से हर जगह की मिट्टी अलग अलग प्रकार की है। उसी प्रकार जब कोई मनुष्य देह धारण करता है, आत्मा जब शरीर स्वीकार करती है, तो वहाँ के मिट्टी के अनुसार उसका रूप रंग बनता है। और फिर यही मिट्टी वायुमंडल उसका पोषण करती है। धीरे धीरे उसके अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं और वो अपने सपनों के पीछे भागने लगता है। उसे ये नहीं पता कि वो कब तक है, और जब उसके पास इच्छाएं आनी शुरू हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, तो उसके अंदर अहंकार जन्म ले लेता है। ये वो अहंकार है जो अपनों को अपनों से दूर कर देता है। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने पास आई वस्तुओं को मिल बांट कर सुखपूर्वक अपने जीवन यापन करते हैं। यह वास्तव में वो खुश लोग हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी जीनी आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे जमा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये नहीं पता इसको वो पूरा भोग पाएंगे भी या नहीं, परंतु स्वार्थवश, अहंकारवश वो इन सभी चीज़ों को जमा करते रहते हैं। और फिर इसी धरती के मिट्टी के बने हुए, इसी धरती के मिट्टी से बने हुए सामानों को इकट्ठा करते हुए फिर इसी धरती में समा जाते हैं। जितनी भी चीज़ें आप देखिए, जो भी आप देख पा रहे इस संसार में, अगर आप इसे मिट्टी में दबा देते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, हजारों साल, लाखों साल, उन सभी चीज़ों को ये मिट्टी अपने रूप में ले लेती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, बिल्डिंगें, जो आप देख रहे हैं, आज नहीं तो कल, 1 साल
100 साल, हजारों साल, लाखों सालों में वो मिट्टी का रूप ले ही लेगी। तो फिर अहंकार किस बात का? क्यों फिर हम एक दूसरे से स्वार्थपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं? ये सोचने का विषय है। हम आए हैं इसी मिट्टी से, इसी मिट्टी के बने हैं, तो फिर इस माटी से मोह नहीं करना चाहिए। जो यहाँ है वो यहीं का रह जाएगा, और जो यहाँ का नहीं है वो अपनी जगह चला जाएगा। तो देह तो मिट्टी का है, वो इसी धरती पे रह जाएगा, और उस पर ब्रह्म, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का अंश जो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, फिर उनमें जाकर मिल जाएगा। इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप समुद्र के किनारे खड़े हैं तो वो सारा समुद्र वो परम शक्ति ईश्वर का एक रूप है, और आप उस समुद्र की जल की एक बूंद है जो इस मिट्टी का देह में शरीर का रूप लेकर आप जी रहे हैं। जब आपका समय पूरा होगा, मिट्टी का देह मिट्टी में रह जाएगा, और यह जल की बूंद फिर उसी समुद्र में जाकर मिल जाएगी। तो जब तक हम हैं इस धरती पे, इस मिट्टी और मिट्टी से बने हुए चीज़ों का मोह त्याग दें। हमें खुश रहना चाहिए, हमें जीवंत रहना चाहिए, हमें एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितना हो सके हमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जय श्री राम।